क्या आप जानते हैं भारत के जंगल वर्ष 2100 तक 2 गुना कार्बन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा खतरा भी छुपा है। बढ़ता कार्बन मतलब बढ़ता क्लाइमेट चेंज, और उसी से जंगल हो रहे हैं लगातार कमजोर। यानी फायदा है तो नुकसान भी है। और ये स्टडी छपी है अभी हाल ही में, एक जर्नल प्रकाशित हुआ था, इन्वायरमेंटल रिसर्च क्लाइमेट। और इसी जर्नल में इन पूरे तथ्यों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो इसी जनरल में किन अन्य तथ्यों पर चर्चा हुई है। भारत के वेस्टर्न घाट हिमालयन रीजन में आने वाले समय में जंगलों की क्या स्थिति होगी, कौन से खतरे ज्यादा खतरनाक बताए गए हैं, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। और इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने यूपीएससी का फाउंडेशन मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है 34,999 में। और आपको ईएमआई की सुविधा भी दी गई है, यानी आप इंस्टॉलमेंट में इस फीस को पे कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें, गीत कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस फीस में कंसेशन मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये पूरा कोर्स हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में मिल रहा है। कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8750187501। अब इस कोर्स का बेस्ट फीचर क्या है और आप इसे कहां से खरीद सकते हैं। बेस्ट फीचर ये है कि मान लीजिए आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, घर बैठे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर आपका भविष्य में कभी मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड में, ठीक है, आप कहीं भी जाकर क्लास करेंगे दृष्टि के सेंटर में, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री, तो मौके का फायदा उठाइए। कहां से खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में, यानी आप डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स खरीद सकते हैं। ध्यान रखें, कूपन कोड में अगर आप अप्लाई करेंगे इसमें, तो इसमें आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा। क्लासेस शुरू होने वाली है, एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जल्दी ही फाउंडेशन बैच शुरू होगा, देर मत करिए, नंबर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। दरअसल इस हफ्ते इन्वायरमेंटल रिसर्च क्लाइमेट जर्नल में छपी एक नई मॉडलिंग स्टडी के मुताबिक कहा गया कि अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन का मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो इस सदी के आखिर तक, यानी साल 2100 तक, भारत के जंगल अभी से लगभग 2 गुना कार्बन जमा कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि आखिर आगे आने वाले समय में कार्बन स्टोरेज कितना बढ़ सकता है। तो वर्ष 2021 तक लगभग 2 गुना कार्बन स्टोरेज बढ़ने की बात कही गई है, यानी अभी जितना कार्बन स्टोरेज हमारे जंगल कर रहे हैं उससे 2 गुना। तो क्या इतने ही सालों में सारा स्टोरेज, इतना 2 गुना स्टोरेज कैसे कर लेंगे जंगल, क्या चेतावनी बताई गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि चेतावनी के तौर पर यह ध्यान रखना है कि क्या, देखिए, जब स्टोरेज करेंगे आप देखेंगे कि हम ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं, तो क्या ज्यादा पेड़ लगाना बराबर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के? नहीं, दरअसल हमारे जो पुराने जंगल हैं उन जंगल का स्टोरेज हमें बढ़ाना होगा और उन्हीं पुराने जंगलों को हमें संरक्षित करना होगा। लेकिन वर्तमान में जो सूखा की स्थिति पड़ गई है, लगातार वनाग्नि की संख्याएं जो बढ़ रही हैं, इससे हमारे पुराने और अच्छे जंगल, सदाबहार जंगल जो कार्बन स्टोरेज के रूप में काम करते हैं, ये नष्ट हो रहे हैं। तो भारत को इस तौर पर खास तौर पर ध्यान देना होगा। 2015 से 2019 के बीच में ऐसी स्टडी पाई गई है कि भारत में जितना हमने जंगल या प्लांटेशन किया है, प्लांटेशन से अधिक उनको नुकसान पहुंचा है। 18 गुना अधिक नुकसान पहुंचने के बाद इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। जंगल तभी CO2 अधिक सोख पाएंगे जब उनके पास पानी होगा, है ना, वाटर की उपलब्धता होगी। अगर पानी है तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तभी वो CO2 एब्जॉर्ब कर पाएंगे। लेकिन जैसे मानसून की स्थिति है, जैसे सूखा की स्थिति हम अभी फिलहाल में देख रहे हैं, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के ऑब्जर्वेशन को कम कर सकता है। अगर जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर यही कंडीशन रही, टेम्परेचर बढ़ने का दर यही रहा, तो पौधों का जो श्वसन प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। पौधों की अगर श्वसन प्रक्रिया तेज होगी, देखिए टेम्परेचर बढ़ने में क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया तेज होती है पौधों की। अगर पौधों की श्वसन प्रक्रिया तेज होगी तो वो O2 बाहर निकालने की बजाय CO2 को बाहर निकालने लगेंगे, यानी CO2 को छोड़ने लगेंगे, जो अपने आप में एक खतरनाक, आप कह सकते हैं, फैक्ट है।
अगर वेस्टर्न रीजन की बात करें तो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण, जब हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट उसमें शामिल हो जाता है। वेस्टर्न घाट के जो सदाबहार जंगल है वो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। और इस रिपोर्ट में वेस्टर्न घाट को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। तो हम पूरी स्टडी के बारे में जानेंगे, पूरे रिपोर्ट में और किन तथ्यों के बारे में चर्चा हुई है ये भी समझेंगे। रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है ध्यान रखिएगा, अभी इसी हफ्ते की खबर है। एनवायरमेंटल रिसर्च क्लाइमेट में जर्नल में से प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि साल 2100 तक लगभग 2 गुना कार्बन स्टोर हमारे जंगल कर सकते हैं, यानी जंगल ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, हमारे क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद कर सकता है। अब सवाल है कि कितना बढ़ सकता है ये स्टोरेज, कार्बन स्टोरेज को कितना बढ़ाया जा सकता है। अगर कम पॉल्यूशन की स्थिति होगी तो लगभग 35% की बढ़ोतरी होगी एब्जॉर्वेशन की, कार्बन एब्जॉर्वेशन की। अगर मध्यम पॉल्यूशन होगा तो लगभग 60% होगा एब्जॉर्ब, और अगर ज्यादा पॉल्यूशन होता है तो हमारे जंगल लगभग 90 से 97% तक कार्बन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यानी कितनी बढ़ोतरी होगी, लगभग 90 से 97% एब्जॉर्वेशन में बढ़ोतरी होगी, एब्जॉर्ब करने में बढ़ोतरी होगी। यानी क्लाइमेट चेंज जितना ज्यादा बढ़ेगा हमारे जंगल कार्बन को उतना ज्यादा स्टोरेज कर लेंगे, कार्बन सिंक के रूप में काम करेंगे। ज्यादा क्लाइमेट होगा तो उतना ही पेड़ पौधे कार्बन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। कुछ हद तक इस रिपोर्ट में यही कहा गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन रिपोर्ट में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुमानों के आधार पर, जो भारत में पेड़ पौधों और जंगलों का आंकड़ा प्रदान करता है, इसके आधार पर इस रिपोर्ट में अलग तथ्यों के बारे में चर्चा की गई है। बात कर लेते हैं कि इससे छुपा हुआ खतरा क्यों कहा जा रहा है। पूरी तरह यह अच्छी खबर नहीं मानी जा रही। भारत के जो घने और महत्वपूर्ण जंगल हैं जैसे वेस्टर्न घाट, हिमालयन, इनमें बढ़ोतरी कम होगी भविष्य में। ये रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है। इससे पता चलता है कि इकोसिस्टम हमारे कमजोर हो रहे हैं, जैसे वेस्टर्न घाट वाले रीजन, हमारे हिमालयन वाले रीजन, ये भविष्य में कमजोर होने की इनकी आशंका बताई जा रही है। यानी कार्बन बढ़ रहा है लेकिन जंगलों की सेहत खराब हो सकती है आने वाले समय में। इसके अलावा क्या चीज सबसे ज्यादा असर डाल सकती है, तो इसमें कहा गया बारिश, यानी जो रेनफॉल है वो सबसे ज्यादा असर डाल सकती है। जैसा कि हमने कभी कहा भी कि अगर बारिश या मानसून समय पर आता है तो ही ये संभव होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, ये ध्यान रखेगा। यानी बारिश सबसे बड़ा फैक्टर है भविष्य में। और अभी हमने ये भी देखा कि अगर तापमान बढ़ेगा तो सूखा, आग और हीट वेव बढ़ेंगे, जिससे जंगलों की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। और इस बारे में हमने अभी चर्चा में शामिल भी इसे किया था। बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट की कि आखिर पश्चिमी घाट में क्या खतरा है, पश्चिमी घाट के लिए क्या खतरा है। तो इस शोध में या कुछ अन्य शोधों में भी कुछ गंभीर चेतावनियां दी गई हैं। जैसे सबसे पहला है जंगलों का स्वरूप बदलना। इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगलों का स्वरूप बदल रहा है, खासकर वेस्टर्न रीजन में। तो जो सदाबहार वन है वो पर्णपाती वनों के रूप में बदल जाएंगे। सदाबहार यानी घने जंगल जो किस रूप में बदल जाएंगे, पर्णपाती यानी जिनके पत्ते गिर जाते हैं उन जंगलों के रूप में बदलेंगे, जो कार्बन सोखने की क्षमता को जिससे कम हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी घाट के उत्तर और मध्य हिस्से सबसे अधिक संवेदनशील होंगे। तापमान बढ़ने से ये पर्णपाती जंगलों में बदलेंगे और कार्बन सोखने की क्षमता इनकी कम हो सकती है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में गिरावट। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बढ़ते तापमान के कारण पश्चिमी घाट में कार्बन सोखने की प्रक्रिया में 6.19% तक की कमी देखी गई है, भले ही उनकी हरियाली बढ़ी हो। और तीसरा है खतरनाक घटनाएं। तो जो बढ़ती गर्मी है, अनियमित मानसून है, इसके कारण भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही हैं, जंगल में आग लगने वाली जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। चूंकि सूखा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आग लगने का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ रहा है, जो जमा किए गए कार्बन को वापस वायुमंडल में छोड़ सकते हैं। इसलिए वेस्टर्न घाट में भी कुछ खतरों के बारे में चर्चा की गई है। ध्यान रखें, यहाँ पर उपाय के रूप में कहा जा रहा है, खासतौर पर चर्चा की गई कि जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत महत्वपूर्ण रीजन है हमारे लिए। समृद्ध भारत का समृद्ध जंगल जो है वो वेस्टर्न घाट में मौजूद है। लगभग 300 टन प्रति हेक्टेयर तक ये कार्बन को जमा कर सकते हैं। इसलिए वेस्टर्न घाट को इन सारी समस्याओं से बचा कर रखना होगा। उपाय के रूप में नए पेड़ लगाने की बजाय हमारे पुराने जंगलों को बचाने की ओर ज्यादा इशारा किया गया है। कहा गया है कि प्लांटेशन की बजाय हमें जो प्राकृतिक विविधता है, प्राकृतिक विविधता वाले जंगलों की ओर बढ़ावा देना है। इसके अलावा कुछ खास रीजन है जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात वाले रीजन की बात की गई है कि यहाँ पर प्लांटेशन तो बढ़ेगा, लेकिन जो हिमालयन वेस्टर्न रीजन है यहाँ पर प्लांटेशन कम होगा, जो हमारे लिए ज्यादा सेंसिटिव जोन माने गए हैं। भारत की अगर जंगल की बात करें तो कार्बन सिंक के रूप में और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, लेकिन
क्वालिटी और क्वांटिटी यहाँ पर इसका मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे पास जो पहले से प्राकृतिक वेजिटेशन मौजूद है वो हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसमें कार्बन सिंक बहुत अच्छे से होता है। क्लाइमेट चेंज से जो हमारे डेंस फॉरेस्ट हैं वो कमजोर हो रहे हैं। सूखा और रेगिस्तानी क्षेत्रों में कार्बन कार्बन क्या कह सकते हैं कि इसकी बढ़ने की संभावना ज्यादा है। लेकिन फ्यूचर फॉरेस्ट प्लानिंग को हमें बहुत ध्यान से और रीजन स्पेसिफिक करने की जरूरत है। ये रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल के अध्ययन के अनुसार भारत के जंगल 2100 तक क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए समाप्त हो सकते हैं, ऑप्शन बी दोगुना कार्बन स्टोर कर सकते हैं, ऑप्शन सी पानी स्टोर करना बंद कर सकते हैं, ऑप्शन डी जैव विविधता खत्म कर देंगे। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।